डॉक्टर साहब, एक बार फिर से जो है इजराइल ने दोबारा से फ़लस्तीन पर अटैक कर रखा है और लगातार बमबारियां चल रही हैं और आम जो लोग हैं वहाँ के वो जो है शिकार बन रहे हैं। और उससे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि उसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर भी उसके लेके जो उसकी सपोर्ट में फ़लस्तीन को लेके जो लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं वो उसकी भी इजाज़त नहीं मिल रही है। तो इसे आप उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे किस तरह से देखता है? असल में जो शुरू में भारत का रुख था, उससे ऐसा लगा कि हम पूरी तरह से फ़लस्तीन का नहीं बल्कि इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफा। लेकिन खुशी की बात ये रही कि हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने उसको जिस तरह वजाहत की, उससे एक माहौल बना कि भारत जो है बैलेंस लेके चल रहा है, संतुलन बनाए रखना चाहता है। भारत नहीं चाहता कि जंग हो, और जंग किसी मसले का हल भी नहीं है। इजराइल को अपनी दहशतगर्दी के लिए दुनिया जानती है, और उन मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ उसका जुर्म लगातार पिछले 70-75 साल से चला आ रहा है। तो बहरहाल अब मरता क्या न करता वाली बात है। हमास के तौर पर जो फ़लस्तीनियों की तरफ से मज़ाहमत हुई है, तो वो भी यानी उनकी तरफ से जो मामला पेश आया है वो भी काबिल तारीफ़ है। वो इसलिए काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने अर्गमालियों को जिस तरह रिहा किया है वो भी बहुत बड़ी बात है। और इजराइल की तरफ से बहुत घिनौना खेल खेला जा रहा है, आम इंसान और बच्चों पर को मतलब शहीद किया जा रहा है। तो ये बहरहाल पूरी दुनिया देख रही अपनी आँखों से। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं न कहीं इसको आने वाले 5 रियासती जो इलेक्शन हैं उसके तौर पर देख करके चाहती कि फिर पोलराइज हो किसी तरीके से। इसको जैसे लगता है कि इजराइल और फ़लस्तीन की जंग ना हो करके हिंदू मुस्लिम के तौर पर लिया जा रहा है। ये बड़ी गलत बात है और ये देश के लिए किसी तरह हित में नहीं है। हमारा देश जो है वो अमन शांति का देश रहा है। इससे पहले वज़ीर आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत खुल करके सपोर्ट किया था, और महात्मा गांधी ने खुद कहा था इस बात को कि हर एक को आज़ादी से रहने का हक़ है। और फ़लस्तीन पर जबरन इजराइल काबिज़ हुआ है और उसकी पुष्ट पर अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है, पुष्ट पर उसका हाथ है। तो ये सब चीज़ें बहरहाल दुनिया में अमन कायम करने के लिए जब तक इंसाफ नहीं का पैमाना अपनाया जाएगा तो जाहिर है कि इस तरह की बातें होती रहती हैं। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम देश है उनका रिएक्शन जो जिस तरह से एक सब लोगों को एकजुट होना चाहिए था वो चीज़ भी नहीं सामने आ रही, ना जाने क्या वजह है। वो उनका इंटरनल मैटर है, हमें किसी देश से कोई लेना देना नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि पूरी दुनिया के अमन पसंद लोग वो फ़लस्तीन का साथ दें बिला मजहब तफरीक। इसलिए कि मजहब को आड़ ले करके ये ईसाई और यहूदी ये मुसलमानों पर टूट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इंसानियत के बुनियाद पर हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इंसाफ का पैमाना अपनाया जाना चाहिए। ये पूरे दुनिया के लिए ज़रूरी है। और कम से कम यूनाइटेड नेशन जो है उसके गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाए। यूनाइटेड नेशन बार बार कह रहा है कि इजराइल जालिम है, दहशतगर्द है, आतंकवादी है। और कुछ कट्टरपंथ, वो चाहे हिंदू हो, हिंदुत्ववादी या ईसाई और या फिर यहूदी, ये सब तो बहरहाल एक तरह से कह लीजिए जैसे लगता है कि उन्हें मुसलमान दुश्मन नज़र आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और ये देखना चाहिए कि दुनिया की जो 90 से ज़्यादा फ़ीसद आबादी है, 90% से ज़्यादा आबादी के लोग जो इंसानियत पसंद हैं, अमन पसंद हैं, वो जो है नहीं चाहते कि इजराइल जो है अपनी दहशतगर्दी जारी रखे और निहत्थे अवाम फ़लस्तीनियों को उनके ऊपर जुल्म करे, उनको शहीद करे। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं अब भारत ने भी अब जो है मदद भेजी है, उसमें मेडिसिन है और दूसरी चीज़ें हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैंने कहा ना कि हमारे वज़ीर आज़म की तारीफ़ की जानी चाहिए। उन्होंने देर से कदम उठाया लेकिन सही कदम उठाया। देर आया दुरुस्त आयत का मिसदाक जो हमारी तरफ से मदद भेजी गई है वो काबिल तारीफ़ है।